Welcome back to Computer Programming and Programming Methodology subject. Today we'll move ahead in our syllabus and we will discuss about some built-in functions. But before that, let us understand what is string and how can you handle string in CPPM. Now when I'm talking about single character means what? It is a सिंगल वैल्यू एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। सिर्फ एक कैरेक्टर मैं लिखती हूँ और उस कैरेक्टर को एनक्लोज करती हूँ सिंगल कोट में, तो उसको मैं क्या कहूँगी? कैरेक्टर कहूँगी। लेकिन जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो जाता है तो उसको मैं कहूँगी इट इज़ अ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। फाइन। तो you can say that string is nothing but it is collection of characters. Fine. And it is always terminated with a null character. C के अंदर हमेशा ये होता है कि जो भी string आप लिखते हो, string के अंदर आप कितने भी characters लिखोगे, जितने भी characters लिखोगे string के last में उसका termination कैसे होगा? null character से, that is /0, or you can say null, capital NULL. एंड नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स क्या? आपका स्ट्रिंग यहाँ पर फिनिश हो रहा है। एंड रिमेंबर दैट स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स, वेयर एज अ कैरेक्टर इज एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट। नाउ डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए कोई एक अलग से कोई भी डेटा टाइप नहीं है। देयर इज नो डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग। ओके, रिमेंबर दैट थिंग। एंड स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो हमें क्या लेना है? कैरेक्टर डेटा टाइप ही लेना है। लेकिन जब हम डिक्लेयर करते हैं, सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड कैरेक्टर CH एंड अ सेमीकोलन, तो इसका मतलब क्या है? CH इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग ओनली वन कैरेक्टर। वाई ओनली वन कैरेक्टर? क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ CH लिखा है एंड यहाँ डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। और सपोज मैं लिखती हूँ इंटीजर A। फाइन। तो A इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ होल्डिंग हाउ मेनी वैल्यूज? ओनली वन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं लिखती हूँ कैरेक्टर CH, तो उसके अंदर भी कितनी वैल्यू होगी? ओनली वन वैल्यू होगी। लेकिन हमें स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए। तो व्हेन यू वांट मल्टीपल कैरेक्टर्स, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यू हैव टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी रेड विद इन द स्ट्रिंग। तो वो डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे? इट विल बी समथिंग लाइक दिस: कैरेक्टर, स्ट्रिंग का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंथ, एंड लेंथ का मतलब क्या है? इट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, बट रिमेंबर दैट द लेंथ मस्ट बी वन एक्स्ट्रा कैरेक्टर। यानी अगर आपको आपकी स्ट्रिंग का लेंथ 5 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी लेंथ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी 6। क्यों 6 स्पेसिफाई करनी पड़ेगी? बिकॉज द लास्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज नल कैरेक्टर। ओके, so here character S5 over here, that means what? How many characters you can enter? You can enter only 4 characters. Why only 4 characters? Because the last character is a null character, and string के अंदर जितने भी alphabets हैं उसका number होगा, and the number begins with 0. Now here if I am writing the name as this, okay, तो यहाँ क्या होगा? तो लास्ट पोजीशन है, तो लास्ट पोजीशन पे क्या होगा? आई लेगा ही नहीं, वहां पर क्या आएगा? /0 आएगा। क्यों? क्योंकि दिस स्ट्रिंग इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग ओनली हाउ मेनी वैलिड कैरेक्टर्स? 4 वैलिड कैरेक्टर्स। ओके, 4 वैलिड कैरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रिंग का लेंथ में कंपल्सरी एक कैरेक्टर लेंथ किसका होता है? इट इज फॉर दी नल वैल्यू। ओके, नाउ हाउ कैन यू स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना है? तो यू कैन इनिशियलाइज द स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एंड व्हेन यू आर इनिशियलाइजिंग द स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, you have to compulsory specify the last character as the null character. Otherwise you can directly initialize the string directly within the double quotes here like this. You can even omit the size of the string. साइज आप ओमिट कर सकते हो, तब यहाँ पर क्या होगा? जितनी भी कैरेक्टर्स आपने दिए हैं उतने कैरेक्टर्स की लेंथ यहाँ पर स्पेसिफाई ऑटोमेटिकली कर लेगा वो। लेकिन जब आप कैरेक्टर लिखते हो, यहाँ पर जब आपने कैरेक्टर लिखा है, कैरेक्टर इट इज विद इन सिंगल कोट्स, ओके, और यहाँ पर हमने साइज स्पेसिफाई करी है।
Next way is you can read and display the string using scanf and printf function. Scanf and printf function are which type of functions? Formatted function. Formatted function क्यों है? Because we can specify the number of characters to be read and we are also specifying the format string. Format string किसके काम आती है? It is used to inform the type of data which is to be read. तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन सा है? नेम. इट इज ऑफ टाइप कैरेक्टर एंड इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 19 कैरेक्टर्स, बिकॉज द लास्ट कैरेक्टर इज व्हाट? इट इज नल वैल्यू. प्रिंट एफ एंटर योर नेम, मैसेज तो कि आपको क्या रीड करना है. देन स्कैन एफ में हमें कौन सा फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करना है? परसेंटेज एस. एंड परसेंटेज एस का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्ट्रिंग एंड वेरिएबल का नाम क्या है? नेम. Then just displaying the value which we have read, it is printf percentage s and name. Okay. Another way for reading the string is using the getS function and displaying the string is using putS function. Now what is the difference between getS and scanf? This is very important thing. So when you are reading a value through scanf, and if I am entering the value as and a space, here there is a space and another string. If there are multiple strings in a single string, okay, over here this is first string and this is second string, in between there is a space, यहाँ पर एक space है. तो जब आपका scanf इनपुट लेगा तो ये पूरी वैल्यू रीड कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो इट विल कंसिडर ओनली दिस फर्स्ट पार्ट, and after the space it is going to ignore everything. Why it is going to ignore? Because scanf will read only characters, it is not going to read any special character. But in case of getS, if you are reading the value, this value if you are reading, it will read everything. Why it is going to read everything? Because it is also capable of taking the input as a special character space also. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स हैं, तो आपको क्या यूज करना रहेगा? गेटS यूज करना है, scanf नहीं यूज करना है. क्यों scanf नहीं यूज करना है? क्योंकि scanf क्या करता है? स्पेस को इग्नोर करता है और स्पेस के आगे वाली ही स्ट्रिंग को कंसिडर करेगा, स्पेस की बाद वाली स्ट्रिंग को कंसिडर नहीं करेगा. जबकि गेटS क्या है? स्पेस को भी कंसिडर करेगा और जितनी स्ट्रिंग्स आपने डाली हैं वो पूरी स्ट्रिंग्स को रीड करेगा. नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस. व्हाट आर functions? Functions are nothing but they are small programs which are capable of doing some specific task. स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या है? एक ही काम, ओनली वन थिंग. ओके. Functions are nothing but they are small programs which are capable of doing specific, that is single task. Fine. And functions are classified as built-in functions and user-defined functions. Built-in functions are also called library functions. Fine. And built-in function means what? The functions which are part of the language. यानी आपके C प्रोग्राम के साथ ही क्या हो गया? ये सारे प्रोग्राम्स का डेफिनेशन पहले से ही है. ठीक है. एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या है? दे आर रिटन बाय द प्रोग्रामर राइट्स द फंक्शंस अकॉर्डिंग टू हिज और ओन need, whereas built-in functions are already specified in the language itself, यानी it is part of the language. For example, हम जो language use कर रहे हैं that is C language, और C language के अंदर ही ये programs already हैं. So this built-in functions are again classified as string functions and mathematical functions. Fine. String functions means what? These functions are used for manipulating the strings
whereas mathematical functions are used to perform mathematical operations. और ये built in functions हमको लिखना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये functions को use करना है, ठीक है। और ये functions को use करने का मतलब क्या है, ये functions का definition हमको अपने program के अंदर लाना पड़ेगा। And if you want to bring the definition of the programs in your file, you have to include what? You have to include the header files. And the header file for the string function is string.h, and for mathematical it is math.h. Okay, now let us see the string functions. And whenever you are using the string functions, you have to include which file? String.h header file. First function is strlen. It is spelled as string length function. So strlen function in C gives the length of given string. Length means what? It counts the number of characters in the string and returns an integer value. Means what? जो भी आप string दोगे इस function को, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है? जो स्ट्रिंग की लेंथ आपको फाइंड करनी है वो स्ट्रिंग का नाम लिखना है। और फंक्शंस की पिक्यूलैरिटी यही होती है कि जो भी नाम है फंक्शन का, उस नाम के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आएगा। तो इसका मतलब जहां पर भी ऐसा लिखा होगा तो वो क्या होता है? इट इज अ फंक्शन। फाइन। The string length function stops counting the character when the null character is found, because null character indicates the end of string. Okay, काउंटिंग कहाँ पे स्टॉप करेगा? जब नल कैरेक्टर मिल जाएगा तो आपका स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करेगा? काउंटिंग को स्टॉप कर दे। स्ट्रिंग 1 इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 19 कैरेक्टर्स एंड +1, that is for one more character is which character? Null character. Okay, now here I have written only this string. That means what? कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं अब यहाँ पर? J Y O T I, there is a space, then B E R M A, and last character is null character. तो कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ठीक है। लेकिन लास्ट कैरेक्टर क्या है? इट इज योर नल कैरेक्टर। तो टोटल इसमें यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं? देर आर 11 कैरेक्टर्स। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग S1 str_s1, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, और लेंथ किस में आएगी? नंबर में आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? %d। एंड व्हाट आई हैव टू राइट? strlen string 1. Now string cat function. Cat, it is spelled as string concatenation. Concatenation means join. Concatenation का मतलब होता है join. strcat concatenates two given strings. It concatenates source string at the end of the destination string. Means what? जो आपका starting string है उसके पीछे क्या लगा देना है? destination string लगा देना है। So here it is string S1 and S2, string cat S1 and S2. So string 1 is Jyoti and उसी में join कर देना है VERMA. So it will join the string. Concatenation हो जाएगा। strcpy string copy. It copies content of one string into another. If you want to create duplicate strings, then you can use strcpy function. Means what? जो भी आपका string का duplicate करना है, that is your source, and it will be copied in your destination. If the destination string length is less than the source string, then entire source string value won't be copied into the destination string. So यहाँ पर क्या है कि आपका string 2 को copy कहाँ करना है? string 1 में करना है, तो it will be copied easily. Why?
because both size are 30-30. Now suppose string 1 आपका है BCA एंड स्ट्रिंग 2 है आपका रॉफेल। तो यहाँ पर जब आप स्ट्रिंग कॉन्कनेट कर रहे हो strcpy सॉरी स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हो तो यू आर कॉपिंग S1 के अंदर आप S2 को कॉपी कर रहे हो। दिस S2 is copied in S1. Then what will happen? There is only space for how many characters? 3 characters B, C, A. Fine. And you are trying to copy in 3 places how many characters? 5 characters. So it won't be possible. It will copy only first 3 characters. It won't copy the 2 remaining characters. Fine. क्यों ऐसा? क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है वो छोटा है एज कंपेयर टू द सोर्स स्ट्रिंग। नेक्स्ट function is strcmp, that is string compare function. It compares 2 given values. Fine. 2 values को वो compare करेगा and आपको आंसर देगा एक integer value. strcmp function is case sensitive function, means what? It differentiates between uppercase and lowercase characters. The string compare function compares the length compare करेगा and then it compares the 2 strings character by characters. If both the strings are of equal length, then it matches the individual characters of the string. And how it matches? It returns 0 if both the strings are same. लेंथ भी सेम है एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर्स दोनों स्ट्रिंग के अंदर सेम है तो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा. It will return a negative value if the ASCII value of first unmatched character is less than the second. It will return positive integer value if the ASCII value of the first unmatched character is greater than second. Let us see the example. Here the string S1 is ABCD, S2 is AB, capital C and D, third string is ABCD. Now we are comparing and we are storing the result in a value called result. Okay, comparison किसका कर रहे हैं? string 1 and string 2. So string 1 is what? It is A, B, C, D. string 2 क्या है? It is A, B, capital C and D. Okay, this is the difference. Now the ASCII value of small c is 99 and ASCII value of capital C is 67. So here the ASCII value of first unmatched character is greater than the ASCII value of first unmatched character in the second string. तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रिटर्न करेगा 99 minus 67, that is 32. So it is a positive value जैसे यहाँ पर लिखा है. It will return a positive integer if the ASCII value of the first unmatched character is greater than the second. Okay. Next is what? string 1 and string 3. And string 1 and string 3 are same strings ABCD, ABCD. So it will return what? It is going to return 0. Next function is strLWR. That is, it converts the given string into lowercase. Fine. And it may be possible that it is not available in string.h function. So instead of string.h function, you can use stdlib.h. अगर ऐसा होता है तो अगर string.h फंक्शन अगर आप यूज करते हो आपको एरर मिलता है तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो? stdlib.h. फाइन. तो जो भी अपर केस है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? लोअर केस में. एंड जो लोअर केस कैरेक्टर है उसको एज इट इज लोअर केस में ही रखेगा. नेक्स्ट इज strupr. इट कन्वर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू अपर केस. अपर केस is also one non-standard function. If it doesn't work with string.h, you can use string stdlib.h. Fine. So it is going to convert all the lower case into upper case and जो upper case है उसको as it is upper case में ही रखेगा. Next is strrev, string reverse function. String reverse function means what? It is going to reverse the string. अगर आपने input किया है a b c तो वो आउटपुट में क्या देगा? c b a, रिवर्स कर देगा. ठीक है. So this is your string and if you are reversing it will give 987654321. So this was all about your string functions.
I hope that you are clear with the string functions. Thank you.